this is the last and the most important case of number sequence and patterns, which is case number 3. और केस नंबर 3 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें, जो इक्वेशंस की फॉर्म में होंगे. और यहाँ पे मैंने ऊपर लिख भी दिया, मेंशन भी कर दिया कि व्हेन एवर यू आर गिवन इक्वेशन तो आपने चेक करना है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपने केस नंबर 2 के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखा था कि अगर आपको नंबर सीक्वेंस कोई उसकी nth टर्म नहीं फाइंड आप कर पा रहे तो आप वर्टिकली अपनी जो टर्म्स हैं उनको चेक करना शुरू कर दें, और हो सकता है किसी टर्म में कुछ ऐड करके आपके पास एक तीसरी टर्म आ रही हो. इसी तरह केस नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन टाइप जो सीक्वेंस हैं वो गिवन होंगी. और यहाँ पे अगर आप एक छोटी सी चीज़ देखें तो वो ये है कि टर्म नंबर 1, दिस इज़ टर्म नंबर 2, दिस इज़ टर्म नंबर 3 एंड दिस इज़ टर्म नंबर 4. तो ये जो टर्म नंबर्स हैं ये बेसिकली पोजीशन नंबर्स हैं, जिसका मतलब है कि पोजीशन नंबर 1 के ऊपर ये वाली इक्वेशन है, पोजीशन नंबर 2 के ऊपर यू हैव दिस इक्वेशन, पोजीशन नंबर 3 के ऊपर यू हैव दिस, एंड पोजीशन नंबर 4 के ऊपर यू हैव दिस इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 18. पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जो आपके पास सीक्वेंस आ रही है ये बेसिकली इक्वल टू का साइन है, और पोजीशन नंबर 1 के ऊपर जो आपके पास इक्वेशन बन रही है दैट इज़ 1 स्क्वायर प्लस 3. तो यूजिंग आवर नॉलेज फ्रॉम केस 2 एंड केस नंबर 1 हम ये वाली सीक्वेंस बेसिकली फाइंड करने की कोशिश करेंगे. मैं इधर से ये नंबर्स रिमूव कर रहा हूँ. तो ये देखिएगा आपके पास जब आप पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हैं या टर्म नंबर 1 के ऊपर हैं तो आप 1 का स्क्वायर ले रहे हैं. जब पोजीशन नंबर 2 के ऊपर हैं तो 2 का स्क्वायर ले रहे हैं. पोजीशन नंबर 3 के ऊपर 3 का स्क्वायर, 4 के ऊपर 4 का स्क्वायर. और जब आपने nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है, यानी जब आपने nth टर्म की बात करनी है तो nth टर्म के ऊपर यू विल टेक स्क्वायर ऑफ nth टर्म, राइट. तो ये एक चीज़ हमने इक्वेशन का आधा पार्ट तो कैलकुलेट कर लिया, आधा पार्ट हमने फाइंड कर लिया. अब अगले पार्ट के लिए ये देखिएगा, जब हम पोजीशन नंबर 1 के ऊपर हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 है. तो हमने इस पोजीशन नंबर 1 के ऊपर ऐसा क्या नंबर ऐड किया कि हमारे पास 3 आ गया. तो इस 1 के अंदर अगर हम 2 ऐड कर देंगे तो वी विल हैव दिस 3. सिमिलरली अब मैं इस 2 के अंदर अगर 2 ऐड करने की कोशिश करूंगा तो ये तो मेरे पास 4 आ जाता है, आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है. इस 3 के अंदर अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 13 आ रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता. वापस जाएंगे केस 3 के ऊपर, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि चेक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 अब हम इस टर्म को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली देखना शुरू करेंगे. तो आपने बस इस चीज़ को देखना है कि आपके पास पहला नंबर 3 है, इसी पोजीशन के ऊपर अगली इक्वेशन में नंबर आ रहा है 8. तो 3 से 8 पे जाने के लिए आप 5 ऐड करेंगे. सिमिलरली 8 से आगे जाएंगे तो 13 आएगा. 8 से 13 पे जाने के लिए आप 5 ऐड करेंगे. सिमिलरली 13 से 18 पे जाने के लिए आप फिर से 5 ऐड करेंगे, राइट. तो ये एक अलग से सीक्वेंस बन रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 3 देन 8 देन 13 एंड देन 18, जिसके अंदर जो डिफरेंस है वो +5 का आ रहा है. तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे आप a + n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं. तो इस सीक्वेंस के लिए मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा विच इज़ a + n-1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, डी की जगह मैं यहाँ पे 5 पुट करूँगा, +5 इनफैक्ट, और अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लूँगा. तो 3 + 5n-5 एंड 5n-2 जो है ये मेरे पास इस सीक्वेंस का एक फॉर्मूला रिसीव हो गया. तो इस सीक्वेंस का फॉर्मूला मैं वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया n² + 5n-2, राइट. तो अब इस इक्वेशन को हम चेक कर लेते हैं, इस सीक्वेंस को चेक कर लेते हैं कि क्या मेरे पास ये सीक्वेंस मुझे सही इक्वेशन प्रोवाइड कर रही है या नहीं. फॉर एग्जांपल मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 की बात करता हूँ तो अगर मैं इस n की जगह 2 पुट करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आनी चाहिए और फाइनल आंसर 12 आना चाहिए. सो लेट्स सी, अगर मैं इस n की जगह 2 पुट करता हूँ तो ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस n की जगह इधर भी 2 पुट किया, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 - 2 इज़ 8. तो 2 स्क्वायर प्लस 8, तो क्या 2 स्क्वायर प्लस 8 12 के इक्वल है? येस, इट इज़ इक्वल टू 12. तो मेरे पास मेरी फाइनल टर्म भी
रिसीव हो गई।